नमस्कार दोस्तों, आज हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 लगाना है, जिसमें लिखा गया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉट थीटा, सेक थीटा दिया है और कॉसेक थीटा निकालना है। हमें इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिया है 13/12 सेक थीटा बराबर, तो हम एक त्रिकोणमिति बनाते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका नाम हो गया ए बी और सी। हमने ये कह दिया थीटा है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, क्या दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो दोस्तों सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा होता क्या है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो हमें कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है, आधार कितना दिया है, 12 दिया है, और ये लंब है। तो सबसे पहले हम लंब निकाल लेते हैं ए बी, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, ए बी कितना है निकालना है, और बी सी कितना है 12 दिया है, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर 12 का कितना होता है 144 होता है। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटेगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा जो है 25 आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर 25, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट निकल जाएगा। तो ए बी बराबर अंडर रूट 25, और 25 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 5 होता है। कितना, ए बी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो सबसे पहली चीज़ हम इधर निकाल लेते हैं, यहीं पे एक एक करके। जैसे हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब हमने कहा साइन थीटा लंब कितना है, यहाँ पे हमने निकालना है ए बी जो कि है 5। तो लंब बटे कर्ण दोस्तों क्या निकालना है, साइन थीटा। दोस्तों यहाँ पे मात्रक नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 5 और कर्ण कितना दिया है 13, तो 5/13। ऐसे में क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है 13। तो आधार 12 है, कर्ण कितना है 13। तो कॉस थीटा बराबर 12/13। ऐसे मुझे क्या निकालना है, टैन थीटा। तो टैन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब कितना दिया है हमें लंब दिया है 5, और आधार कितना दिया है 12। और कॉट थीटा ऐसे हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा होता है टैन का। तो आधार बटे लंब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो 12/5। और एक तीसरा निकालना है वो है कॉसेक थीटा। क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, जैसे साइन थीटा होता है उसी का उल्टा कॉसेक थीटा। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब दोस्तों। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा कर्ण कितना है 13 है और लंब कितना है 5 है, तो 13/5। ये हमने अन्य त्रिकोणमितीय निकाल दिया। हमें एक दिया था और 5 हमने ज्ञात कर दिया। एक ये था साइन थीटा, और एक था कॉस थीटा, और एक था टैन थीटा, कॉट थीटा, और ये कॉसेक थीटा। यही हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो सबसे पहले दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ये चीज़ हमें दिया गया दोस्तों। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिकोण ट्राइंगल बना लेते हैं, जिसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे जो है ये कॉस दोस्तों है, कॉस ए है।
तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, हमें दिया है तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कॉस ए बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हम कह सकते हैं आधार क्या है, AC है, क्योंकि ये थीटा है और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये आधार होगी, ये लंब होगी और ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो कॉस ए बराबर हम कह सकते हैं आधार बटे कर्ण AB, और ऐसे कॉस बी क्या कह सकते हैं, ये कॉस बी है और यहाँ पे बी है, तो बी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं BC बटा AB, ये आधार और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो BC बटा AB उठा के हम दोनों इसको इस पे रख देते हैं समीकरण पे। जैसे कॉस A क्या दिया दोस्तों, कॉस A बराबर कॉस B, तो कॉस A को हम क्या लिख सकते हैं, AC बटा AB, और कॉस B को क्या लिख सकते हैं, BC बटा AB। तो AB से AB कट जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है AC ये और BC ये आपस में क्या है, बराबर है। दोस्तों हम जानते हैं फिर ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती हैं। दोस्तों जिनकी भुजाएं बराबर होते हैं उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी के है। तो यही दोस्तों हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था।